नमस्कार, मैं अश्विन कौर आपका V24 तास के एजुकेशनल कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं नागपुर के इग्नू रीजनल सेंटर में। आइए जानते हैं उसके बारे में। हमारे साथ है नागपुर इग्नू सेंटर के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पी शिवस्वरूप। नमस्कार सर। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए इग्नू क्या है और इसका कार्य कैसे होता है। मेरा नमस्कार इग्नू की तरफ से। और इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये जिन लोगों के लिए लगाया जिसको पढ़ने की इच्छा रही, अधूरी रह गई और ज़िंदगी में दूसरे कामों में वो व्यस्त हो गया है, उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी काम करते हैं। और ये इग्नू है, दुनिया की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और आज की डेट में ये दुनिया भर में लगभग 30 लाख के ऊपर छात्र छात्रा इग्नू में कोर्सेज पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरा दुनिया में इसका सेंटर्स हैं। और ये एक भारत सरकार की केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और हमको खुशी होती है कि अभी 3 दिन पहले ही इग्नू का नैट होता है, जो भारत देश में सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को रैंकिंग देते हैं। उन्होंने इग्नू को ये ++ ग्रेड दिया है, ये AA जो हाईएस्ट ग्रेड है, और इग्नू ने ये ग्रेड पाया है। इग्नू में एडमिशन्स कैसे होती हैं और इसमें कौन कौन एडमिशन्स ले सकता है, और सर उसकी प्रोसेस क्या होती है। इग्नू में एडमिशन बहुत लचीलापन से हम कराते हैं। इसका मतलब एडमिशन्स ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, ये दोनों होता है। और जैसे आपने पूछा है कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इग्नू फॉर एवरी फैमिली मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। जिसको भी पढ़ने की इच्छा अधूरी रह गई है, वो हर एक इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। और 18 साल से लेकर आपको खुशी होगी कि हमारे पास 80 साल तक की विद्यार्थी रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और हम एडमिशन्स भी बहुत फ्लेक्सिबल एडमिशन्स हम कराते हैं। फ्लेक्सिबल एंट्री कंडीशंस भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी को इंग्लिश पढ़ने की इच्छा है, MA इंग्लिश, यदि किसी कॉलेज रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो उनको पूछते हैं BA इंग्लिश जो होना ज़रूरी है। किसी को MA साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनको BA साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी हो जाते हैं। बट हम यही देखते हैं कि जिसको भी पढ़ने की इच्छा रही, उनको एक मौका तो देना चाहिए। इसलिए हम किसी ग्रेजुएट को PG प्रोग्राम्स, BA MA इंग्लिश हो या MA साइकोलॉजी हो, इंक्लूडिंग MA एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, बहुत सारी कोर्सेज में हम एडमिशन देते हैं। और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रख के हम एडमिशन्स दे देते हैं। सर, इसमें इग्नू में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। इग्नू में लगभग 227 प्रोग्राम्स हैं। 227 में आपको सर्टिफिकेट्स कोर्सेज है 6 महीने की, उससे लेकर 1 साल की डिप्लोमा होगा और 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो नॉर्मल कॉलेजेस में होता है, BA BCom BSc वगैरह। बहुत सारी बैचलर्स डिग्रीज भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी हैं, MA MCom वगैरह, MCA MBA वगैरह 2 साल की अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। और PhD लेवल तक इग्नू में प्रोग्राम्स रहते हैं। कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और जैसे मैंने कहा था, फ्लेक्सिबल एंट्री है। जैसा आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर का बहुत सारी डिमांड हो रहे हैं, तो इग्नू में MCA प्रोग्राम भी है। कोई भी ग्रेजुएट MCA करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 40 साल की एज में हमको लगता है दूसरों को देख के बाकी सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, हम तो उस समय नहीं पढ़ पाया। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिग्री कर लिया तो इग्नू में MCA में एडमिशन लेके बाद में आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्टडी सेंटर्स कहाँ पर हैं और इसके जो क्लासेस होते हैं, जो जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, वो कैसे होते हैं, और जो इसकी बुक्स होती हैं वो कहाँ अवेलेबल होती हैं सर। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जो स्टूडेंट का
जब एडमिशन लेते हैं उनको हम ये स्वाध्यायी पद्धति में बनाया हुआ बुक्स भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई भी अच्छा टीचर क्लासरूम में एक लेसन लेते हैं, वही लेसन को हम लिखित में बना के प्रिंट करा के उनको घर तक पहुंचा देते हैं। सेल्फ स्टडी मटेरियल बोलते हैं हम, स्वाध्यायी पाठ्य सामग्री। ये उनके घर पे भेज देते हैं, या नागपुर में होगा तो हम बुलाते हैं, यहाँ आके ले लेते हैं और वो घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे इग्नू में सर करियर ओरिएंटेड जो कोर्सेज होते हैं वो कौन से अवेलेबल हैं, उसमें उसके बारे में आप विस्तार में बताइए हमें। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आज के ज़माने में लोगों के पास डिग्री हो रहे बट नौकरी नहीं मिल रही, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है। तो इग्नू में ऐसे बहुत सारी कोर्सेज हैं और यूजीसी भी इसके एंकरेज करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा था, एमए साइकोलॉजी है, कोई साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या एमए एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या एमसीए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तैयारी हो कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। और एमबीए करके मार्केटिंग मैनेजर्स भी बन सकते हैं, और एमए जर्नलिज्म है, एमए काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है, अलग अलग कोर्सेस। और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी डिग्री कर रहे हैं उनके लिए भी एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्सेस हम ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, वो सोचते रहते हैं, स्पेशली विदर्भ में लोग सोचते हैं कि रूरल जो ग्रामीण से आते हैं वो सोचते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आता है। एक इन्फीरियरिटी फीलिंग डेवलप होता है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ लैंग्वेज एक मेंटल पिक्चर है, वो छोड़िए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई कमी नहीं होते हैं। किसी एक लैंग्वेज में आप पकड़ ले लीजिए, बट फिर भी कभी आप बाहर जाना चाहते हैं, एक इग्नू में एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है, वो कोर्स में भी वो एडमिशन लेके बेसिक इंग्लिश में वो आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल्स, बहुत सारे लोग डिग्री में 70% 80% मार्क्स मिल जाते हैं, जब इंटरव्यू में पूछते हैं उनको आवाज़ नहीं आते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। तो इसके भी एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल्स, ये दोनों हम सिखाते हैं। सभी 6 मंथ्स का कोर्सेस, जो डिग्री करते हैं वो साइमल्टेनियसली इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, और आज के ज़माने में हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, हर एक अपनी एम्प्लॉयमेंट सीखने की जगह वो देने की लायक बनना है। हर एक अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसी कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल आप बीटेक कर लिया, आपको 90% मार्क्स मिला, आपके पास एक्सेलेंट आइडिया है, बट पढ़ाई अलग है, बिजनेस अलग है। बट बिजनेस स्किल्स डेवलप करने के लिए भी एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स 6 महीने की। और ऐसे बहुत सारी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 महीने की। आपका आश्चर्य होगा कि यवतमाल जिले में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स, वो बीए फर्स्ट ईयर में एक कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, सेकंड ईयर में दूसरे में एडमिशन लेते हैं, थर्ड ईयर में तीसरा सर्टिफिकेट कर लेते हैं। जब डिग्री खत्म होता है उनके हाथों में 3 एडिशनल सर्टिफिकेट्स लेके वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसे हमको खुद को प्लान करना है और इग्नू आपको मदद करेगा। यही नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ आजकल फॉरेन कंपनीज भी बहुत आ रही। यदि नागपुर में भी हम देखें तो एरोप्लेन्स बनाने के फ्रेंच कंपनीज आ रहे हैं और बाकी फॉरेन कंपनीज भी बहुत हैं। इंडिया में आजकल तो ग्लोबल सोसाइटी है हमारा। तो इग्नू में फॉरेन लैंग्वेजेस का भी सर्टिफिकेट कोर्सेस है, जैसा सर्टिफिकेट इन फंक्शनल फ्रेंच लैंग्वेज है, जापानीज है, कोरियन है, स्पेनिश है, रशियन है। ये सभी लैंग्वेज कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। यदि आप किसी फ्रेंच कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंजीनियर पोस्ट के लिए या किसी पोस्ट के लिए, जब आपके हाथ में फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि बाकी सभी भी 80% के मार्क्स ऊपर ही आते हैं वो सभी लोग। तो आप आपकी जॉब के स्टडीज़ के साथ साथ जॉब एनहांसमेंट कोर्सेज भी आप कर सकते हैं इग्नू के थ्रू, और आपका जॉब पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। रेगुलर यूनिवर्सिटी और इग्नू में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं सर, आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बहुत लोग पूछते हैं सर, पहले प्रश्न तो ये है कि सर इग्नू डिग्री का मान्यता है क्या? मान्यता तो बिल्कुल है, क्योंकि ये भारत सरकार का है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसे मैंने कहा था, अभी
3 दिन पहले नैक का ये AA+ ग्रेड भी मिला है। और इग्नो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन ऑरिजिन है। तो आपको हमारा स्टूडेंट्स तो UNO में भी काम कर रहे हैं और कभी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी पाया है। तो इसलिए कोई डिग्री का रिकग्निशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे आपने पूछा है समानता और डिफरेंस, समानता ये है कि ये भी एक यूनिवर्सिटी है। जैसे इंडिया में लगभग 900 के ऊपर विश्वविद्यालय हैं, इसमें सिर्फ 40-50 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। इसमें इग्नो एक ओपन यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये समानता है, डिग्रीज इक्वल हैं और जो UGC रिकग्नाइज्ड है और जो बाकी डिग्री मिलता है ये भी डिग्री का भी इतना ही वैल्यू है। और इग्नो में BA MA करने के बाद आप बाहर यूनिवर्सिटी में, रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी बाकी MA के लिए या PhD के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंस क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो इग्नो का स्पेशलिटी मैं बताता हूँ आपको। इग्नो का स्पेशलिटी ये है, हमारा सोसाइटी में बहुत सारी लोग हैं, इनके लिए पढ़ने के अलावा पढ़ने की इच्छा रहेगी, बट उनके लिए ज़िंदगी के में कमाना या ज़िंदगी में फाइटिंग करना वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जो रेगुलर कॉलेज में आप पढ़ना चाहे तो ये फुल टाइम स्टडी हो जाते हैं 10 बजे से 5 बजे तक, और कुछ काम नहीं कर सकते आप। बट हमारा सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके लिए अर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग। उनके लिए पैसा कमाना, फॉर एग्जांपल कोई खेती में काम करते हैं, उनके लिए खेती में काम करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ाई के अलावा। हाउसवाइफ है फॉर एग्जांपल, उनके लिए फैमिली को देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ऑटो ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, वो तो ये ऑटो बंद करके तो कॉलेज में नहीं जा सकते, जिनको जितने भी पढ़ने की इच्छा रहे, ठीक। या दूर दराज में रहते हैं लोग, फॉर एग्जांपल गढ़चिरौली जैसी जगह में, ट्राइबल एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में, तो उनके लिए भी पढ़ने की जितना भी इच्छा रहे, उनको हर दिन कॉलेज आने जाने के लिए इतना पैसा नहीं होते, इतना टाइम भी इनके पास का साधन भी नहीं होते। तो ऐसे बहुत सभी लोगों के लिए अपने घर में बैठ के भी पढ़ाई करने की ये सुविधा इग्नो देते हैं। आप ये हम बोलते हैं स्टडी एट योर ओन प्लेस, जहाँ रहे वही पढ़ लीजिए। जैसे इग्नो में आज के ज़माने में हमारा नागपुर रीजन के अंदर 14 जिला है, 11 विदर्भ का और 3 मराठवाड़ा का। हमारा ये पूरा 11 जिलों में स्टूडेंट्स है, रिमोट एरिया से स्टूडेंट्स है, गांव से हैं। और गढ़चिरौली जैसे ज़िले में कोरची, धानोरा और कुरखेड़ा, भमरागढ़, ये सभी जगह में हमारा स्टूडेंट्स हैं। उनको हम घर तक बुक्स भेज देते हैं, उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ के बैठ के पढ़ेगा। और आप देख रहे हैं कि आज की ज़माने में ये कोविड की, स्पेशली कोविड टाइम में डिजिटल एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग पूछते सर गढ़चिरौली में डिजिटल कनेक्टिविटी कैसा मिलेगा, इसलिए हम ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है उसके थ्रू, आजकल तो टीवी चैनल तो हर जगह मिलता है और वो ज्ञान दर्शन तो फ्री है, इसलिए उससे भी लोग पढ़ते हैं। और यूट्यूब में भी हम रिकॉर्डिंग कराते हैं, वो भी देखते रहते हैं, फेसबुक में भी सेशंस रखते हैं। तो अलग अलग जगह से हम ट्राई करते हैं कि, और स्टडी सेंटर्स भी हम खोलते हैं कि वहाँ भी वो क्लासेस में अटेंड कर सकें। इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स है सर, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? और अगर किसी स्टूडेंट ने पहले नागपुर से और उसके बाद अगर वो किसी कार्यवर्ष कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो क्या वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और उसमें हम क्या सहायता देते हैं स्टूडेंट्स को? हमारा स्टूडेंट्स का भी यही दिक्कत होते हैं, वो पूछते रहते हैं सर हम तो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था ये इग्नो है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर लक्षद्वीप तक इग्नो का सेंटर्स रहा है। पूरा भारत हमारा ज्यूरिसडिक्शन में आती है। फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उसके अंदर 4 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिला होते हैं, बट इग्नो के अंदर पूरा 712 जिला है ऑल इंडिया का, वो सभी में। इसके अलावा बाहर देशों में भी 12 स्टडी सेंटर्स है इग्नो का, 12 देशों में इग्नो का सेंटर्स है। तो यदि आपने नागपुर में पढ़ाई चालू किया है और बीच में कहीं जाना पड़ा, फॉरेन भी जाना पड़ा, वहाँ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इग्नो का कहीं भी हो एक ही सिलेबस होता है, एक ही स्टडी होता है, एक ही एग्ज़ाम्स होता है। इसलिए आपने एग्ज़ाम्स का भी पूछा है, एग्ज़ाम्स भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपेयर हो सकते हैं, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
जैसे आपने देश के लिए पूछा, हमने विदेश में भी पढ़ने की सुविधा देते हैं इग्नू। जो SC/ST स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या फीस में सहायता दे सकते हैं सर, और क्या हम उन्हें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल करवा पाते हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो इग्नू है भारत सरकार का भी एक मापदंड होते हैं ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। जो कितने बच्चे 18 से 23 साल के बीच में हैं उनको कॉलेज में जाने की लायक सोचते एज हैं, उस एज में कितना लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। यदि हम देखें अभी भी हम 27% लोग ही कॉलेज में जा पा रहे हैं। उसी में यदि आप देखें SC/ST लोग और भी बहुत कम है। उनको एनकरेज करने के लिए इग्नू भी बिल्कुल फ्री एजुकेशन देते हैं SC/ST लोगों के लिए। इग्नू की 100 प्रोग्राम्स में जिसमें ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रहेगा वो प्रोग्राम्स में हम फ्री एजुकेशन देते हैं। उनको बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन एडमिशन में भी वो सिर्फ एडमिशन फॉर्म जमा करना है और कैस्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, बुक्स से भी फ्री में होगा और उनको पढ़ाई भी फ्री में होगा। बट जब भी वो एग्ज़ाम में बैठना चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फीस भरना है, इतना ही है। इग्नू का सिलेबस कैसे होता है और उन्हें कौन तैयार करवाता है? इग्नू पढ़ाई के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जो इग्नू में जो कोर्सेस हैं, जैसा हमने बताया रेगुलर कॉलेज जैसे BA BCom वगैरह भी होता है और कुछ नया कोर्सेज भी हम चालू करते हैं। और ये कोर्सेज का पहले ऑल इंडिया में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठते हैं जो वाइस चांसलर वगैरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी, वो भी आके एक डिज़ाइन करते हैं कोर्स कैसा बनाना है, क्या क्या इंक्लूड करना है इस कोर्स में। फॉर एग्जांपल BA इंग्लिश है, इंग्लिश फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट्स रखना है, सेकंड ईयर में क्या रखना है, थर्ड ईयर में क्या रखना है, वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो हम इंडिया की बेस्ट टीचर्स है, फॉर एग्जांपल BA इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो आप क्लास में पढ़ाते हैं वो हमारे स्टूडेंट के लिए लिख लीजिए। वो अपना लेक्चर्स को इग्नू सिलेबस के हिसाब से लिख के देते हैं। यदि फॉर एग्जांपल यूरोपियन इंग्लिश लिटरेचर का फॉर एग्जांपल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर है, हम उनसे पूछेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्लासरूम लेक्चर्स हमको दे दीजिए, वो लिख के दे देते इग्नू के हिसाब से। तो ये सभी हम बनाते प्रिंट करा के स्टूडेंट को भेजते हैं। इसी में क्या होता है, जो हमारे इग्नू का राय है क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। जो बेस्ट टीचर्स हैं वो बैठ के मटेरियल लिखते हैं और वो घर तक स्टूडेंट को घर तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें ये ब्यूटी है कि स्टूडेंट को दिल्ली या कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के ही जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स का नोट्स वो पा सकते हैं अपने दरवाजे पर। और ये हम सोचते हैं कि जिसको पढ़ने की इच्छा रहे उनको मौका देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को इच्छा रहते हैं बट उतना कैपेबिलिटी नहीं होते। इवन तो हम मटेरियल को सेल्फ स्टडी मोड में बनाया, हम तो यही सोचते हैं कि एवरेज लर्नर अपने घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट फिर भी उनको डाउट्स होते हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए। इसलिए हम स्टडी सेंटर्स खोलते हैं ऑल ओवर इंडिया में, थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। जैसा मैंने कहा था कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर और लेह जो बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ भी हमारा सेंटर है। नागपुर रीजन में भी हम नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, नांदेड़ और वर्धा हर जगह हमने सेंटर्स खोला है। बुल्ढाना में भी और गढ़चिरौली में भी, गोंदिया में भी हमारा सेंटर्स है। सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हैं और कभी कभी उनको डाउट्स आते हैं तो सैटरडे संडे हम क्लासेस लगाते हैं, उसमें जाके अपने डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हैं। जो लोकल लेवल का टीचर्स रहते हैं वही उनका काउंसलिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, जो ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है उसमें भी आते हैं, इग्नू वेबसाइट में आते हैं और गूगल मीट में हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जूम में करते हैं। तो लोग क्लासेस अटेंड करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हैं। और ये ज्ञान दर्शन में एक और सुविधा भी है, उसमें कभी कभी वो लेसन देखते रहते हैं टीवी पर, उनको डाउट आते हैं तो उनको दिल्ली STD फ़ोन करना मतलब बहुत पैसा खर्च हो जाते हैं। इसलिए हम उनको एक टोल फ्री नंबर भी दे देते हैं। जैसा क्लास होते रहते हैं नीचे हम नंबर डिस्प्ले करते रहते हैं, टोल फ्री नंबर, उसमें तो इनको एक पैसा भी खर्च नहीं होते, घर में बैठ के भी फ़ोन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी सुविधा हम देते हैं। और आखिर में हम जानना चाहेंगे सर, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो
मैसेज तो यही है कि सब पढ़े सब बढ़े, अपने अंदर जो भी कमियां आप सोचते रहते हैं वो छोड़ दीजिए। आपको कोई भी कोर्स पढ़ना चाहे, हमारा तो सोच यही है कि सोसाइटी की हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, अपने टाइम को यूज़ करे और आगे बढ़े, यही है हमारा मैसेज। यह थे इग्नू रीजनल नागपुर सेंटर के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पी शिवस्वरूप सर। धन्यवाद।